हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मज़े में होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि यार कैसे हम एनकोडिंग करते हैं। आज कुछ वैसी टेक्निक्स देखेंगे। विल बी सीइंग अबाउट वर्ड टू वेक एंड एवरेज वर्ड टू वेक एनकोडिंग टेक्निक्स जो कि हम एनएलपी में यूज़ करते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज का वीडियो ये शुरू करते हैं। Audio Jungle. टॉकिंग अबाउट वर्ड टू वेक, क्या है वर्ड टू वेक? ठीक है, यहाँ पे वर्ड टू वेक पे जाने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर वर्ड एम्बेडिंग्स। वर्ड एम्बेडिंग क्या होता है? इट इज अ टर्म यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, किसके लिए? फॉर टेक्स्ट एनालिसिस, टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्मेट में, जहाँ पे वो क्या करता है, हर एक वर्ड जो हमें मिल रहा है उसका वो एक मीनिंग निकालेगा सच दैट कि वो दूसरे उसके वर्ड के अंदर, वो वेक्टर स्पेस के अंदर सिमिलर मीनिंग है। एज इन अगर हम लिखते हैं ना कि द कैट सैट ऑन द डैश, तो बेस्ड ऑन वॉट द सिस्टम नोज, तो वो हिसाब से बोलता है ना द कैट सैट ऑन द मैट। या इफ़ वी से हैप्पी एंड दूसरा वर्ड है हमारे पास एक्साइटेड, तो ये क्या करता है, दे बोथ आर रिलेटेड, दोनों का मीनिंग सिमिलर है बट उनका लिखने का तरीका अलग है। मीनिंग सिमिलर, ये हैप्पी एंड एक्साइटेड मतलब दे शो अस अ हैप्पी इमोशन। ठीक है, सो वर्ड एम्बेडिंग्स ऐसे होते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। एंड यहाँ पे भी देर आर सम टाइप्स। इफ़ वी टॉक अबाउट वर्ड एम्बेडिंग्स, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ड एम्बेडिंग्स के अंदर देर आर टू टाइप्स कॉल्ड काउंट और इसको हटा दो भाई, क्या गंदा लिख दिया। काउंट और फ्रीक्वेंसी वन हॉट एनकोडिंग टेक्निक, BONTFIDF। ये एक तरीके होता है वर्ड एम्बेडिंग्स में। दूसरा होता है डीप लर्निंग ट्रेंड मॉडल विच इज वर्ड टू वेक। ठीक है, अब वर्ड टू वेक के अंदर क्या है? वर्ड टू वेक के अंदर क्या दो चीज़ है? देर आर टू थिंग्स। फर्स्ट इज कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स, सीबॉफ, एंड दूसरा है स्किप ग्राम। डोंट वरी, सब चीज़ें इन डिटेल डेप्थ में इजी वे में एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ वर्ड टू वेक, एग्जैक्टली व्हाट इट इज। वर्ड टू वेक, सबसे पहले इट इज़ अ डीप लर्निंग ट्रेन मॉडल। ये एक ऐसा मॉडल है, इट इज़ अ मॉडल विच इज़ यूज फॉर वर्ड एम्बेडिंग्स। ठीक है, ये एक मॉडल जो कि हम वर्ड एम्बेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। इट यूजेस NNM विच इज़ न्यूरल नेटवर्क मॉडल। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क के बारे में विल बी लर्निंग अबाउट इन द अपकमिंग वीडियोस। जहाँ पे ये क्या करता है न्यूरल नेटवर्क मॉडल में, इट लर्न्स द वर्ड एसोसिएशन फ्रॉम अ लार्ज कॉर्पस ऑफ डेटा। मतलब लार्ज कॉर्पस मतलब बहुत ज़्यादा डेटा रहता है, उसके ऊपर से वो एनालाइज करता है एंड समझता है। एंड वंस ट्रेंड, ये मॉडल क्या करेगा, इट विल हेल्प टू डिटेक्ट द सिनोनिम्स एंड ऑल्सो सजेस्ट एडिशनल वर्ड्स फॉर एनी काइंड ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक जो वर्ड होगा उसके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होगा जिसको हम बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है, अब लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल। हमारे पास एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। लेट अस सी
एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. वी हैव समथिंग कॉल्ड बॉय. हमारे पास बॉय है, गर्ल है, किंग है, क्वीन है, फिर हमारे पास एप्पल है और हमारे पास मैंगो है. ठीक है, ये सारी चीज़ है. अब लेट अस से वी आर गिविंग वैल्यूज. लेट अस से वी आर गिविंग बॉय एज -1. ठीक है, हमने -1 बॉय को दिया, तो गर्ल को हम क्या देंगे, विच इज़ लाइक एग्जैक्टली एन ऑपोजिट जेंडर. तो -1 का ऑपोजिट ही हम दे देंगे, 1 दे देते हैं. अगर किंग को दे रहे -0.92, क्वीन को हम देंगे 0.93 प्लस 0.93, थोड़ा ऊपर नीचे देते. और मैंगो को, एप्पल को हमने दिया 0.08 और मैंगो को देते 0.02. ठीक है. सो हियर वी कैन सी कि बॉय किंग आर रिलेटेड इन सम सेंस, गर्ल क्वीन आर रिलेटेड इन सम सेंस, whereas एप्पल एंड मैंगो आर नॉट रिलेटेड. अब यहाँ पे रिलेशन कैसे आया? रिलेशन आया ना सर, कैसे आया, रुको बताता हूँ. रिलेशन आया ना कि इफ़ वी टॉक अबाउट जेंडर, जेंडर के टर्म्स में बात करें तो ये हुआ. इफ़ वी टॉक अबाउट कौन रॉयल है, इफ़ वी टॉक अबाउट किसकी एज हो सकती है, इफ़ वी टॉक अबाउट क्या एक फूड हो सकता है, तो रॉयल क्या होगा, रॉयल बॉय हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है. मैं रैंडम वैल्यूज यहाँ पे दे रहा हूँ. किंग को भी 0.95, 0.96. क्यों? बिकॉज ये जो वर्ड्स है, ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर वर्ड से एसोसिएटेड है एंड इसका मीनिंग पूरा करते हैं किंग एंड क्वीन, बिकॉज दे आर वेरी नियर टू दिस वर्ड. वेर एज बॉय एंड गर्ल है बट बहुत लो सेंस में, या वी कैन से बहुत दूर है वो चीज़ से. वेर एज एप्पल मैंगो तो ऑब्वियसली होंगे नहीं, तो मैं इसको -0.01 भी दे दूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. अभी एज की बात करें तो यार एज इनकी भी होती है. तुम इधर वैल्यूज़ दे दो, कुछ भी वैल्यू दे दो, मैं यहाँ पे रैंडम ही दे रहा हूँ. 7.5 दिया, यहाँ पे 0.65 दे दिया. अभी इनकी भी एज हो सकती है 595 और 96. येस, फ्रूट्स की भी एक एज होती है, बोलते हैं ना कि हाँ ये एज है. अब बॉय एंड गर्ल कैन नॉट बी फूड, किंग क्वीन भी नहीं हो सकते. एप्पल मैंगो है तो मैं इसको 0.91 एंड 0.92 दे दूँ. अब यहाँ पे क्या हुआ, वी आर रिप्रेजेंटिंग एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ फीचर. अब यहाँ पे देखो तो जेंडर, रॉयल, एज, फूड आर समथिंग कॉल्ड फीचर. ये फीचर्स है इन सब के, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अभी यहाँ पे तो हमने ये 4 चीज़ों पे या 4 फीचर्स पे हमने डिफाइन किया ना कि हाँ ये हमारे जो भी इनपुट्स है वो ऐसे है. बट दिस फीचर कैन बी n, और ये एक डायमेंशन हुआ, जेंडर बिकम्स 1 डायमेंशन, रॉयल एक हुआ, ये एक हुआ, ये एक हुआ. तो यहाँ पे वी कैन सी कि देर आर n डायमेंशन. मतलब हो सकता है कि भाई एक पर्टिकुलर तुम्हारा जो भी एक वी कैन से वर्ड है, तो एक वर्ड कैन बी अराउंड n डिफरेंट डायमेंशंस एंड वन वर्ड कैन हैव n डिफरेंट फीचर्स. मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट बॉय, बॉय में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं कि जेंडर हुआ, रॉयल हुआ, एज हुआ, फिर वहाँ पे एक्सेसरीज हुई, लाइक्स हुआ, डिसलाइक्स हुआ. सेम गोज़ फॉर गर्ल, किंग, क्वीन, और वो थोड़ी वैरी करेगी. एंड यहाँ पे इफ़ वी गिव अबाउट और गिव एन एग्जांपल फॉर एनिमल्स, बर्ड्स, तो सोचो ना कितने सारे नंबर ऑफ डायमेंशंस बढ़ते जाएंगे. सो इतने सारे डायमेंशंस बढ़ेंगे एंड तब जब भी तुम्हें एनालाइज करना है, देयर यू विल नीड समथिंग कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क्स. न्यूरल नेटवर्क की मदद से ही ये चीज़ें सॉल्व होंगी. या फिर टेक अ सिंपल एग्जांपल, किंग माइनस अगर हम बॉय करते हैं एंड प्लस इफ़ वी राइट क्वीन, तो व्हाट वी आर गेटिंग, टॉक मैथमेटिकली ओनली. किंग का क्या है, -0.92 माइनस -1 तो हुआ +1. ठीक है, हमारा यहाँ पे 1 हुआ. एंड क्वीन का क्या था, +0.93. ठीक है, ये क्या हो गया, 1. ठीक है, तो यहाँ पे वी आर गेटिंग एट एज गर्ल. मतलब अभी नॉर्मल सेंस में भी निकालो ना, ये लड़का, किंग लड़का होगा, बॉय भी लड़का ही होगा, तो क्वीन बची रही, तो क्वीन कैन बी इक्वल टू अ गर्ल. इट इज़ नॉट लाइक तुम्हें यहाँ पे बहुत दिमाग लगाना है टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. इट इज़ जस्ट अ सिंपल लॉजिक कि बॉय माइनस बॉय प्लस गर्ल इक्वल्स टू अ गर्ल. बॉय माइनस बॉय हुआ तो बॉय निकल जाएगा.
ठीक है, चाहिए तो तुम इस चीज़ को भी हटा दो, ये यहाँ पे ना रखो तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें होती है। बट यहाँ पे क्या होता है कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए या समझने के लिए देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कॉल्ड कोसाइन सिमिलैरिटी। कोसाइन सिमिलैरिटी, अब कोसाइन सिमिलैरिटी क्या? इट इज जस्ट अ वे टू measure how two items are, ठीक है, आर सिमिलर। मतलब एक ऐसा तरीका जिससे हम निकालते हैं कि यार ये दो आइटम सिमिलर कैसे। अब कैसे, एक लेट अस टेक अ सिंपल डायग्राम। अगर मेरे पास यहाँ पे आइटम 1 है और यहाँ पे आइटम 2 है और यहाँ पे आइटम 3 है। अब या इस चीज़ को मैं आई राइट इट एज लेट से I1 एंड ये ऐसा है, इसको मैं I2 लिखूं और ये एक ऐसा है I3। तो वी कैन सी कि यहाँ पे द आइटम 2 हैज़ लार्जर एंगल। आइटम 1 से आइटम 2 का बड़ा एंगल है एंड आइटम 3 का छोटा एंगल है। या यहाँ पे देख लेते हैं कि इफ़ लेट से आइटम 2 हैज़ अ स्मॉल एंगल, ऐसा ही एंगल है, एंड आइटम 3 हैज़ अ ग्रेट एंगल। तो यहाँ पे क्या होगा कि या वी कैन से व्हाट वी कंक्लूड हियर इज एंगल अगर लार्ज है दैट मीन्स आइटम्स आर डिफरेंट एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर कोई भी दो आइटम्स के बीच में जो कोसाइन एंगल है, कोसाइन सिमिलैरिटी का एंगल है, अगर वो बड़ा है दैट मीन्स द आइटम्स आर डिफरेंट। तो इफ़ वी कंक्लूड हियर कि आइटम 1 एंड आइटम 3 आर डिफरेंट बिकॉज द कोसाइन एंगल बिटवीन द आइटम 1 एंड आइटम 3 इज़ वेरी लार्ज एंड आइटम 1 एंड 2 आर सिमिलर बिकॉज उनका एंगल छोटा है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कोसाइन सिमिलैरिटी। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज समथिंग कॉल्ड सीबॉफ। मैंने बताया था कि वर्ड टू वेक में सीबॉफ आता है एंड दूसरा आता है स्किप ग्राफ। सीबॉफ मतलब कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब ये क्या करता है? इट प्रेडिक्ट्स अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स surrounding context words। ठीक है, मतलब if we talk a real life example, think of it like you are trying to guess a missing word in the sentence when you know the words around it। मतलब एग्जाम्पल ले कि the cat sat on the dash, ये एक एग्जाम्पल है। अभी एज ह्यूमन्स हम बोलेंगे ना द कैट सैट ऑन अ मैट, ये एक हमारे पास एक ह्यूमन टेंडेंसी, वी आर स्मार्ट इनफ, बट द मशीन इज नॉट दैट स्मार्ट इनफ। तो वी विल हैव टू गिव अप एंड गिव अ मशीन द नंबर ऑफ वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स विच कैन बी अराउंड दिस कंटेक्स्ट। सो हम यहाँ पे कंटेक्स्ट वर्ड्स अगर देखें, कंटेक्स्ट वर्ड्स क्या होगा? कंटेक्स्ट वर्ड्स विल बी द कैट, फिर आएगा सैट ऑन द, ये आ जाएंगे वर्ड्स। एंड अगर मिसिंग वर्ड निकालना है तो वो ऑटोमेटिकली वो देखेगा कि सबसे कंटेक्स्ट में ये सराउंडिंग में कौन सा वर्ड अच्छा है, तो इट विल बी मैट, तो मैट डाल देगा। ठीक है, सो अगर हमें देखना, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम कि हाउ डज सीबॉफ वर्क, बहुत सिंपल है कि जितने हमें कंटेक्स्ट वर्ड्स निकले, द कैट सैट ऑन द, वो क्या करते? दे आर पास्ड इनटू अ हिडन लेयर। एक हिडन लेयर में पास किए जाते हैं, हिडन लेयर में, जो कि हेल्प करता है टू गेट द प्रेडिक्टेड वर्ड, प्रेडिक्टेड वर्ड को निकालने में मदद करता है। तो दिस इज हाउ द वर्ड टू वेक में
वी हैव सीबॉब इज यूज्ड. स्किप ग्राम की बात करें तो स्किप ग्राम उल्टा काम करता है. मतलब अगर हम यहाँ पे लिखे स्किप ग्राम, इट वर्क्स इन ऑपोजिट वे. उल्टे तरीके में काम करता है. मतलब यह करता है, इट प्रेडिक्ट्स द सराउंडिंग कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड गिवन अ सिंगल वर्ड. मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने किया बोला द कैट सैट ऑन द, तो स्किप ग्राम में क्या होगा, हमें बताएगा मैट. अब मैट से तुम्हें निकालना है कि उसके आगे क्या है. अगर तो इसका अगर हम डायग्राम निकाले, इफ वी टॉक अबाउट क्या उसका डायग्राम कैसा लिखेगा, तो हम यहाँ पे विल जस्ट गिव द इनपुट वर्ड या लेट से हम सैट दे देते. वो क्या होगा, इट विल बी पास इनटू अ हिडन लेयर. एक हिडन लेयर में पास किया जाएगा एंड वो प्रेडिक्ट करके देगा सैट किस पे आएगा, द कैट ऑन द एंड लास्ट में आ जाएगा मैट. तो स्किप ग्राम क्या करता है, ये उल्टा करता है. ठीक है. सो दिस इज हाउ द वर्ड टू वेक इज यूज्ड. Talking about the last concept for today's video is average word to vec. Average word to vec. ये क्या है? It is a simple method for creating any representation of a sentence by averaging the word to vec vectors. मतलब average करो, averaging word to vec vectors, VECTORS. of all words in that sentence. ठीक है. और ये क्या करता है, जो एवरेज वेक्टर रहेगा, इट विल कैप्चर ओवरऑल मीनिंग. वो पूरे जो हमारे पास सेंटेंसेस आए, इट विल कैप्चर द ओवरऑल मीनिंग ऑफ सेंटेंस by just combining the meaning of individual words. ठीक है. अब ये काम कैसे करता है, सिंपल है. वी आर टेकिंग द वर्ड वेक्टर्स, उसका एवरेज निकालो, फिर सेंटेंस वेक्टर निकालो. तो इसका प्रोसेस है, वर्ड वेक्टर निकाला, फिर एवरेज निकाला, एंड देन फिर सेंटेंस वेक्टर निकाला, सेंटेंस वेक्टर. ठीक है. तो अभी इट इज़ जस्ट द सेम एज वर्ड टू वेक. तो अगर इफ वी से कि वाई इज इट यूजफुल, या इफ वी टॉक अबाउट द यूज केस, सबसे पहले कि सिंप्लिसिटी. भाई इट इज़ एक्चुअली सिंपल. इसमें यहाँ पे वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एनकोडिंग टेक्निक कि हाँ हमें इसको एनकोड करना है, वेक्टराइज करना है. वो यहाँ पे सीधा देखता है कि हाँ वो कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट के बेसिस पे वो हमें सीधा वेक्टर दे देता है. सिंपल है, तो सिंप्लिसिटी है उसकी. एंड दूसरा, इट इज़ एफिशिएंट. तो वी कैन से इट इज़ एन एफिशिएंट सॉल्यूशन दैट वी यूज़ हियर. बट यहाँ पे एक ही लिमिटेशन आता है. लिमिटेशन इज ओनली अ सिंगल वन, दैट it may lose some context. ठीक है. मतलब वो कभी कभार हो सकता है कि वो उसका कंटेक्स्ट खो जाए. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, जहाँ पे वी हैड कवर्ड अबाउट द वर्ड टू वेक एंड एवरेज वर्ड टू वेक टेक्निक. एंड कंपेरेटिवली जितने हमने बैग ऑफ वर्ड्स, TF IDF वो सारे देखे, उससे कंपेरेटिवली ईजी है, जहाँ पे वो सीधा कंटेक्स्ट ही दे देता है. ठीक है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सेइंग अबाउट द न्यूरल नेटवर्क्स, जो मैंने बताया कि न्यूरल नेटवर्क पे काम कैसे करता है. पर्सनली दैट टॉपिक इज़ पर्सनली अ वेरी फैसिनेटिंग टू मी. मुझे मज़ा आता है वो टॉपिक पे बात करने को. सो अगले वीडियो में विल सी अबाउट व्हाट न्यूरल नेटवर्क्स आर, RNN है क्या है, CNN क्या है, वो चीज़ पे हम बात करेंगे. एंड देन मे बी विल सी अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स क्या होता है, बर्ड क्या होता है. नॉट इन डेप्थ कि वो कैसे बने थे, बिकॉज वो अभी हम उतना यूज़ करते नहीं हैं. बट वी विल सी अबाउट दैट. एंड ऑल्सो उसके बाद विल बी मेकिंग द प्रोजेक्ट का अगर हिंट दे दूँ तो प्रोजेक्ट इज़ अबाउट स्क्रैपिंग द डेटा
यूज़र डेटा या यूज़र रिव्यूज़, एंड देन इम्प्लीमेंटिंग अ सेंटिमेंट एनालिसिस यूजिंग NLP। ठीक है, तो जो हमने स्टेमिंग किया था, हमने लेमेटाइजेशन किया था, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।